वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी फिट होंगे, फाइन होंगे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। और जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमें जो क्वेश्चन है वो एक पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है और उसके जो है तीन कॉर्नर के जो कोऑर्डिनेट हैं, तीन वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन है, बट एक वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से जो एक वैल्यू है वो मिसिंग है और वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमने मेथड अप्लाई करना है, तो आइए सीखते हैं। इस क्वेश्चन में है सबसे पहले तो हिंट क्या है क्वेश्चन में कि ये चारों वर्टिसेस किस क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हैं, पैरेललोग्राम से। और साथ में एक चीज और लिखी है, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर मीन, अगर आप ऐसे इसको समझते हैं, पहले आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं तो टेकन इन ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि जैसे ए बी सी और डी आप इस तरह से लिखते हुए देखें। यहाँ ए बी, ए यानी कि ए कहीं लिख दिया, बी कहीं लिख दिया, सी कहीं लिख दिया, डी कहीं लिख दिया। जैसे आपके नेम की स्पेलिंग का एक भी अल्फाबेट आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वैसे यहाँ पे जब पैरेललोग्राम को आप नेम दे रहे हैं वैसे वो नेम जो उसी तरह से जाना चाहिए आपका। नहीं तो ये पैरेललोग्राम फिर ए बी सी डी ना होके कुछ और ही बन जाएगी, ए डी बी सी, ए बी सी बी, आप कुछ भी नाम बन जाएगा उसका। टेकन इन ऑर्डर का मीनिंग यही होता है कि आप जो है उसको प्रॉपर वे में उसका नेम लिखें। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 6,1, बी के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 8,2, सी के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे P,3। हमने सारे यहां पे लिख लिए हैं। अब देखिए, क्वेश्चन जो हमारा है वो है किससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन, पैरेललोग्राम से। और हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके जो सिलेबस में जो फॉर्मूले हैं वो डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला, मेन ये तीन फॉर्मूले ज्यादा यूज हैं जो इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इन तीनों में से कौन सा मेथड इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, पहले तो हम वो देखते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए और वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। देखिए, अगर हम ए और सी को ज्वाइन करें तो ये हमारे पास डायगोनल आ गया इसका एक, और बी और डी को ज्वाइन करते हैं तो दूसरा डायगोनल आ गया हमारे पास बी डी। सो हम इसकी स्टार्टिंग जो करेंगे क्वेश्चन की, कहां से करेंगे, वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other। हमें पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है टू इक्वल पार्ट्स, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे इक्वल पार्ट्स में। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे P नाम दे दीजिए या कुछ और नाम दे दीजिए। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट जो है वो इसके इक्वल होगा। सो यहाँ पे जो हमने अप्लाई करना है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे AO और OC इक्वल हैं, दैट मीन्स O जो है वो AC का मिड पॉइंट है, और इसी तरह ये वाले पार्ट्स भी इक्वल है तो O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है। मीन्स दोनों का जो मिड पॉइंट है वो कॉमन है यहाँ पे, और उसका नाम क्या है यहाँ पे O। और अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, आप सीधा लिखेंगे मिड पॉइंट
ऑफ, या आप इस तरह से लिख सकते हैं यहां पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BB, क्योंकि दोनों का जो मिड पॉइंट है वो कॉमन है यहाँ पे O, तो दोनों के जो AC के जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे और BD के मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपस में क्या होंगे, उनको हम इक्वेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, जब हम AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो AC का मिड पॉइंट हमें पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 बाई 1 प्लस बाई 2 डिवाइड बाई 2। अगर हम AC का मिड पॉइंट निकालेंगे इसके कोऑर्डिनेट तो क्या बनेगा, 6 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, और दूसरा निकालेंगे पॉइंट इसका तो 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। और अगर हम BD के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो यहां पे क्या बनेगा इसका मिड पॉइंट, P प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास यहां पे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 6 प्लस 9 15 बाई 2, 4 प्लस 1 5 अपॉन 2, P प्लस 8 एज इट इज रहेगा, 3 प्लस 2 5 अपॉन 2। तो आप देखिए ये वाला तो हमारा 5.2 के इक्वल है। हमें P की वैल्यू, हमारा जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो सेकंड के इक्वल है, इसी तरह फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें P की वैल्यू चाहिए तो यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। 15/2 इक्वल टू P प्लस 8/2, और यहां से जो आपके पास सिंपल सी थिंग है, ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 इक्वल टू P प्लस 8 को अगर हम इधर ले आएंगे तो क्या आएगा हमारे पास -8, और यहां पे वैल्यू क्या आएगी इसकी, 15 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 7। सो P इक्वल टू 7। तो इस तरह से जो है हम P की वैल्यू जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है और इसी तरह उसके किसी एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिसिंग है, हो सकता है कोई और भी मिसिंग हो, जैसे BD में एक मिसिंग है, हो सकता था AC में भी किसी एक पॉइंट कोई मिस हो, तो उसको भी आपने इसी तरह से ऐसे ही करते जाना है। फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करना है, सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर करना है, और उनको इक्वेट करने के बाद वहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर प्लस माइनस करके जो एंड में वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास इजिली जो है, जो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड, आपने जो भी फाइंड करना है वो इजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपको आता है पैरेललोग्राम से रिलेटेड, तो आपने सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद दोनों साइड के जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उनको कंपेयर करते हुए जाना है, और फिर फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड पॉइंट को सेकंड के साथ कंपेयर करके जो भी आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। तो पजल नहीं होना है, मेथड को समझना है, मेमोराइज नहीं करना है। मेथड के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए कि क्या मेथड है और कैसे, किस मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। मैं इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन को आप किस मेथड किस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आपने सुटेबल और प्रॉपर मेथड अप्लाई करना है। और हो ही नहीं सकता कि आपका आंसर जो है वो गलत आए, या आपको किसी प्रॉब्लम में, किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए। तो इसको नोट करना है, प्रैक्टिस करना है और माइंड में रखना है कि कैसे हम मेथड अप्लाई करेंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में आता है। सो
आई होप आप सभी को समझ आया होगा। सो थैंक यू, बाय बाय।